माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रहकर ही की जाती है। जो भक्त उपवास करते हैं उनके उपवास का पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज़्यादा आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे उतना व्रत को, यहाँ तक कि आप अपने घर की पूजा सामग्री को भी गुप्त, उतना ही पूजा को भी गुप्त रखना है। पूजा या व्रत को गुप्त रखकर पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि की पहली दिन की सुनी जाने वाली कथा। नवरात्रि के दिनों में पूजा किस तरह से करनी चाहिए, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना किस तरह से करनी चाहिए और अंतिम दिन का खास गुप्त नवरात्रन में विसर्जन किस तरह से करना चाहिए, नवरात्रि में कन्या पूजा करना चाहिए या नहीं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत में बताऊंगी। आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उससे वरदान प्राप्त कर देवता और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया, साथ ही स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता अपनी विनती लेकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल एक स्त्री के द्वारा ही मारा जा सकता है। स्त्री रूप धारण करके दारुक से लड़ने के लिए पहुंच गए, परंतु वह अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर वहां से भगा दिया। इस प्रकार पराजित हुए सभी देवगण भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और भगवान शिव से उन्होंने दारुक के बारे में बताया। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी और बातें सुनकर माँ पार्वती की तरफ देखा और कहने लगे कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दारू के लिए भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती तब अपने एक अंश को उन्होंने शिव में प्रवेश कराया, जिससे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी भी देखते रह पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे हुए देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले रंग में प्रवाहित हो गया। भगवान शिव ने अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब उसके नेतृत्व द्वारा भयंकर विकराल रूप वो काले वर्ण वाली माँ काली प्रकट हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र था और चंद्रमा रेखा थी। कंठ में कराल विश्व का चिन्ह था और हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के इस भयंकर और विकराल रूप को देखकर सभी देवतागण और सिद्ध वहां से भागने लगे। माँ काली के ओंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुरों से न जलाकर भस्म हो गई। इस प्रकार माँ के क्रोध की ज्वाला में संपूर्ण लोक जलने लगा और उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में जा पहुंचे और वहां लेट कर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी बालक को देखा तब वह उनके रूप पर मोहित हो गई। वात्सल्य से उन्होंने भगवान शिव को अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। तब भगवान शिव ने दूध के साथ उनके क्रोध भी पी लिया और उसके स्रोत से 8 मूर्तियां प्रकट हुई जो कि क्षेत्रफल कहलाई। भगवान शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी ले जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। तब देवी के होश में लाने के लिए भगवान शिव ने शिव तांडव किया और होश आने पर माँ काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वह भी नाचने लगी, जिस कारण से उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माँ काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डराने वाली है, लेकिन माँ काली अपने भक्तों पर सदा रक्षा करती है। जो भक्त निस्वार्थ
भाव से इनकी पूजा करता है और श्रद्धा भाव से के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में इनका उपवास रखता है, माँ काली की कृपा सदा अपने भक्तों पर और उसके परिवार को प्राप्त होती है। माँ काली का स्वभाव बहुत ही जल्दी गुस्सा और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाला है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन में काली की पूजा के लिए माँ काली को गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है और अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। अगर आप अलग अलग भोग नहीं लगा सकते तो सिर्फ लौंग और बतासे का भोग लगा सकते हैं, जिससे माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे ही नवरात्रों का नाम ही गुप्त है, इसलिए गुप्त रहकर मतलब अपने मन में ही माँ काली के मंत्रों का जाप करें। इनका उपवास तांत्रिक साधना के लिए किया जाता है। उपवास और पूजा तांत्रिक साधना के लिए की जाती है। इनकी घट स्थापना भी की जाती है। अगर आप इनकी घट स्थापना को गुप्त रख सकते हैं तो तभी आप इनकी घट स्थापना करें, वरना आप ऐसे ही सुबह शाम घी का दीपक जलाकर इनकी पूजा कर सकते हो। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे गुप्त नवरात्रों की कथा इसी चैनल पर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।